Good morning students, this is your Hindi class and today we will start a new chapter. Chapter 3 मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई। इस पार्ट में क्या बताया गया है कि मुल्ला नसरुद्दीन जो है उनकी चतुराई दिखाई गई है। 17 गधों को 3 दिशा में उन्होंने कैसे बांटा है, ये उनकी चतुराई इस पार्ट में बताई गई है। तो देखिए, इस पार्ट को हम पहले पढ़ते हैं। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठे बाजार जा रहे थे। बाजार में उन्होंने देखा 3 किसान आपस में झगड़ा कर रहे थे। उन्हें देख मुल्ला नसरुद्दीन वहीं रुक गए। उन्हें देखकर क्या हुआ, जो मुल्ला जी थे वहीं पर रुक गए। वहाँ खड़े होकर वे उनके झगड़े के कारण को जानने की कोशिश करने लगे। क्या करने लगे वो कि वहीं रुक के वो ये सोचने लगे, ये समझने लगे कि किस कारण से झगड़ा हो रहा है। थोड़ी देर में किसानों को झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्हें अपने झगड़े के निपटारे के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ा। किसानों ने गांव के प्रधान को बताया कि वे तीनों किसान मित्र हैं और तीनों मिलकर व्यापार करने के लिए गधे खरीदने आए थे। क्या खरीदने आए थे? गधे खरीदने आए थे। तो तीनों किसानों ने मिलकर एक व्यापारी से 17 गधे खरीदे। 17 गधे खरीदे थे। कितने गधे खरीदे? 17। पहले किसान ने व्यापारी को कुल कीमत की आधी रकम दी थी। दूसरे किसान ने कुल कीमत का 1/3 तथा तीसरे किसान ने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गधों का बंटवारा कैसे किया जाए। तो गांव के प्रधान ने बहुत हिसाब किताब लगाया। उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकाल पाए। क्या हुआ? प्रधान कोई भी उसका हल नहीं निकाल पाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने ग्राम प्रधान से कहा, क्या मैं इनकी समस्या को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? मुल्ला जी जो थे, मुल्ला नसरुद्दीन, उन्होंने प्रधान जी से कहा, क्या प्रधान जी मैं इनकी कोई समस्या सुलझाने का प्रयास कर सकता हूँ? ग्राम प्रधान ने खुशी खुशी ऐसा करने की स्वीकृति मुल्ला जी को दे दी। मुल्ला नसरुद्दीन ने किसानों से पूछा कि वे क्या चाहते हैं। वे बोले, हम अपने गधों को इस तरह बांटना चाहते हैं कि हम सबको उतने गधे मिलें जितने गधों की हमने कीमत दी है। तो मुल्ला जी ने क्या किया? बोले ठीक है। मामला दिलचस्प था। मामला कैसा था? मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा था। तो दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सभी चारों तरफ से सारे दर्शक इकट्ठे हो गए थे कि अब क्या होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गांव के प्रधान सहित उन सबको वहां चलने के लिए कहा जहां गधे खड़े थे। उन सबसे कहाँ चलने को कहा? सबको वहां चलने के लिए कहा जहाँ कि सारे गधे खड़े हुए थे। ग्राम प्रधान सहित किसान और सभी देखने वाले लोग वहाँ पहुँच गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे गिने। वे संख्या में कितने थे? 17 थे। कितने थे? 17। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। क्या किया? मुल्ला जी ने अपना गधा भी उन गधों के साथ खड़ा कर दिया। अब गधों की संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। कितनी हो गई गधों की संख्या? 18। मुल्ला नसरुद्दीन ने पहले किसान को बुलाया। किसे बुलाया? पहले किसान को, जो सबसे पहले जो आया था, और पूछा, अच्छा बताओ तुमने कितने रुपए दिए हैं? तो वह बोला, व्यापारी ने हमसे जितने रुपए मांगे थे मैंने उसके आधे रुपए दे दिए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें आधे गधे मिलने चाहिए। और मुल्ला नसरुद्दीन ने 18 गधों के आधे गधे यानी कि 9 गधे पहले किसान को दे दिए। उसको आधे गधे दे दिए। अब उसने दूसरे किसान को बुलाया और उससे पूछा, अब क्या करा? उसने दूसरे वाले किसान को बुलाया और पूछा, तुमने व्यापारी को कितने रुपए दिए थे? तो उसने कहा, मैंने व्यापारी को कुल कीमत के 1/3 रुपए दिए थे, मतलब 1/3। तो 1/3 के हिसाब से कितने हुए? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का तीसरा हिस्सा मिलना चाहिए। मतलब कुल गधों का तीसरा हिस्सा कितना हुआ?
1/3, 18 का तीसरा हिस्सा हुआ 6, 6 हुआ ना। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने 6 गधे दूसरे किसान को भी दे दिए। लोग विस्मय से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहे थे, मतलब विस्मय से मतलब बहुत आश्चर्य से उसको मुल्ला जी को देख रहे थे। मुल्ला नसरुद्दीन ने तीसरे किसान से पूछा तो उसने कहा, मैंने कुल कीमत का 9वां हिस्सा दिया था। कितना हिस्सा दिया था? 9वां हिस्सा दिया था। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा, इस हिसाब से तुम्हें कुल गधों का 9वां हिस्सा मिलना चाहिए। 18 का 9वां हिस्सा कितना हुआ? 2। तो मुल्ला नसरुद्दीन ने किसान को 2 गधे दे दिए। किसान अपने 2 गधे लेकर खुश हो गया। और अब एक गधा रह गया। वह एक गधा मुल्ला नसरुद्दीन का था। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना गधा लिया और उस पर बड़ी शान से बैठकर बाजार की ओर चल दिया। ग्राम प्रधान सहित सभी लोग दांत तले उंगली दबाए खड़े थे। दांत तले उंगली दबाए खड़े थे मतलब वो सब चकित थे, दंग रह गए थे कि मुल्ला नसरुद्दीन ने इतने अच्छे से कैसे फैसला कर दिया। और मुल्ला नसरुद्दीन की बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे मतलब बहुत अधिक तारीफ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको सराह रहे थे कि उसने कितने अच्छे से पूरा बंटवारा भी कर दिया और कोई परेशानी भी नहीं आई, है ना। इसलिए हमें भी अपनी चतुराई से ऐसे ही करना चाहिए, सबके फैसले अपने और सबके फैसले करवाना चाहिए। अब हम कठिन शब्द करेंगे। ओके, हम कठिन शब्द पढ़ेंगे। नसरुद्दीन, 18, विस्मय, निपटारे, मुल्ला, स्वीकृति, झगड़े, ग्राम प्रधान, 9वां, निपटारे, दिलचस्प, कोशिश। सब क्या है? कठिन शब्द है आपके। आप इनको पढ़ेंगे और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे कठिन शब्द ऊपर लिखकर ये अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके, और बिना देखे लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।